कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय हिंदी अनिवार्य व्याकरण प्रकरण चल रहा था क्रिया। वाक्य पूर्ति के निमित्त आने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहा जाता है। काल, क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहा जाता है। काल 3 होते हैं। पहला वर्तमान काल, जो क्रिया वर्तमान समय में की जा रही है ये वर्तमान कालिक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ। दूसरा है भूतकाल, जो क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है वह भूतकालिक क्रिया होती है, जैसे मैंने लिखा था। तीसरा है भविष्यत काल, जो क्रिया आगे संपन्न होगी उसे भविष्यकालीन क्रिया कहते हैं, यथा मैं लिखूँगा। क्रिया अपने कर्ता, लिंग और वचन का अनुसरण करती है। राधा सोती है, इसमें कर्ता स्त्रीलिंग है। गोविंद सोता है, इसमें कर्ता पुल्लिंग है। लड़के सोते हैं, बहुवचन और कर्ता पुल्लिंग है। लिंग, हिंदी में 2 लिंगों का प्रयोग होता है। पहला पुल्लिंग, संज्ञा शब्द का जो रूप उसके पुरुषवाचक होने को सूचित करता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष, बालक, पर्वत, सिंह, कोलकाता, आगरा। स्त्रीलिंग, संज्ञा का जो रूप उसके स्त्रीवाचक होने को सूचित करता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, बालिका, मोरनी, लता, कृष्णा, हंसनी, हिरनी, दिल्ली, मुंबई आदि। लिंग का निर्णय, हिंदी में किसी शब्द के लिंग का निर्णय करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यह अभ्यास और निरीक्षण से समझ में आता है। वैसे प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्णय सरल होता है, क्योंकि प्राणी का लिंग प्रकृति द्वारा ही निश्चित होता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा का लिंग निर्णय क्रिया के स्वरूप से भी होता है, जैसे कर्ता, करती, जाएगा, जाएगी, गया था, गई थी। विशेषण के स्वरूप से भी लिंग का निर्धारण होता है, जैसे अच्छा, अच्छी, बूढ़ा, बूढ़ी, छोटा, छोटी, मीठा, मीठी आदि। वचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं। पहला एक वचन, पद के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, यथा पुस्तक, स्त्री, सड़क, नदी आदि। बहुवचन, पद के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, स्त्रियां, लड़के, नदियां आदि। अविकारी पद, अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया विशेषण की रीति, स्थान, दिशा, मात्रा तथा कारण आदि का उल्लेख करते हैं, तथा वह धीरे धीरे चलता है या धीरे शब्द चलता है। क्रिया की
रीति बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे, तेज, जोर से, क्रमशः आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कम, अधिक, कुछ आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। कारणवाचक क्रिया विशेषण अतः, इस प्रकार, इसलिए आदि। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि। निषेधवाचक क्रिया विशेषण न, नहीं, मत आदि। प्रक्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वे प्रक्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह तेज चलता है, इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है। और यदि कहा जाए कि वह बहुत तेज चलता है तो बहुत तेज विशेषण हुआ, अतः वह प्रक्रिया विशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है, यहाँ सुंदर विशेषण पद है। यदि कहा जाए कि वह बहुत सुंदर लड़की है तो बहुत सुंदर की विशेषता बताता है, अतः ये प्रविशेषण है। दूसरा है संबंध बोधक। संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाले पद को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ये पद हैं ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, बाहर आदि। तीसरा है समुच्चय बोधक। दो पदों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। ये शब्द हैं इसलिए, यद्यपि, परंतु, किंतु, एवं, कि, जो आदि। विस्मयादि बोधक जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं। जैसे आ है, वाह है, छी, अरे, ओ है, हे आदि। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय ही देना पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय को पद व्याख्या, पदान्वय आदि भी कहा जाता है। आगे संज्ञा आदि पदों का परिचय भी दिया जा रहा है। संज्ञा पद परिचय उदाहरण देखिए, चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। उपयुक्त वाक्य में चंद्रभूषण, बाग तथा आम संज्ञाएं हैं। इनका क्रमशः पद परिचय इस प्रकार से होगा। चंद्रभूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा, कर्ता कारक होगा, खा रहा है क्रिया का कर्ता होगा। बाग में जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, में आ गया ना तो अधिकरण कारक हो गया, खा रहा है क्रिया का आधार होगा। तीसरा है आम जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक, खा रहा है क्रिया का कर्म हो गया।